नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार में विदर्भ के अमरावती में थे और आज उन्होंने जो बोला वो सीधा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पे हिट था और ये व्यक्तिगत हिट था। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है। वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया, मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। राहुल गांधी ने सीधा यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेमोरी लॉस है। इसके मायने उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का उदाहरण देते हुए कहा कि जो बाइडेन भी मेमोरी लॉस के चलते ही हंसी का पात्र दुनिया में बनने लगे और फिर उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के रेस में से बाहर हो गए और फिर ट्रंप ने बाजी मार ली। उन्हें कहा कि मेरी बहन प्रियंका ने मुझे एक दिन नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनाया और ये कहा कि जो हम कहते हैं वही मोदी जी कहते हैं। मानो उनका मेमोरी लॉस हो गया। उन्हें कहा कि बाइडेन साहब को याद कीजिए, वो टेलीविजन पे सब लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी वो वीडियो है जिसपे ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस के राष्ट्रपति बताते थे और रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन के। और उसी टाइम पे वो वाकया वो भी हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को उनको बुलाना था, इंट्रोड्यूस करना था और वो माइक पे ही भूल गए किसको इंट्रोड्यूस करना था। उनने वही पूछा, आई फॉरगॉट, कौन था वो, किसका नाम अब लेना है, whom am I going to invite now? फिर उनके कान में किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, यस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ये बोले। उन्होंने कहा कि हमने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे आक्रमण कर रही है। मोदी जी ने भी वही कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अब संविधान पे आक्रमण कर रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक बार संसद में कहा था कि जो आरक्षण के लिए जो 50% की दीवार बनी रखी है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में 50% से ज्यादा आरक्षण देने को मना किया है। इसलिए विभिन्न राज्यों में जब भी आरक्षण दिया जाता है वो 50% के ऊपर होते ही, चाहे विधानसभा पारित करे चाहे कोई पारित करे, फिर वो जाके कोर्ट में मामला अटक जाता है। हमने हरियाणा में भी, राजस्थान में मीना गुर्जर उनके झगड़ों में देखा, मराठा आरक्षण का वहीं हश्र हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि ये 50% आरक्षण की दीवार में तोड़ के रहूंगा। और मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ ही है। ये मेमोरी लॉस नहीं तो क्या। उन्हें आगे व्यंग कसते हुए कहा कि आइंदा सभा में यदि वो कह दे कि महाराष्ट्र सरकार सोयाबीन का भाव 60,000 रुपए पर क्विंटल दे रहा है तो आश्चर्य नहीं होगा। या कल ये कहें कि राहुल गांधी और कांग्रेस जातीय जनगणना के विरोध कर रही है और हम जातीय जनगणना करना चाहते हैं, ऐसा बोले तो भी आश्चर्य नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री के बारे में जो उन्होंने कहा उसमें बहुत सारी चीजें, जब मैं राहुल गांधी ने खुल के बोला, आज पहली बार कोई
एक पब्लिक मंच पे प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर बोला है। व्यंग्यात्मक बोला, विरोध करने के लिए बोला। राहुल गांधी कांग्रेस जाने राजनीति में क्या आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि हम दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, तो कई तबके के लोग, कई सेक्टर के लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। कई लोगों ने दबी हुई जुबान में ये हमारे साथ बहुत पहले से बोलना शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री जी थोड़े से विचलित से हो जाते हैं आजकल। हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने उन्हें इतना बड़ा झटका दिया, क्योंकि 180 पे 370 की जगह आना बहुत झटका तो है। ये बात अलग है कि 79 सीटों पे चुनाव आयोग की कृपा से गड़बड़ हो गई, उसमें से 60 सीटों पे बीजेपी जीती। ये एडीआर की रिपोर्ट है। मशीनों में जितने वोट डले उससे ज़्यादा गिने गए, तो इसको हम गड़बड़ी कहते हैं। और चुनाव आयोग उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, शायद 10 साल 15 साल कर लेगा। तो क्या उससे वो उभरे नहीं? क्या संघ का हमला उनको विचलित कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में हु आफ्टर मोदी की रेस ने इतना जोर पकड़ लिया कि वो अपने आप को असुरक्षित समझने लगते हैं? कई चीज़ें हैं, कई दबी जुबान में लोग कहते हैं, जो उनके नज़दीकी लोग हैं वो भी कहते हैं कि चिड़चिड़े से हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें रिपीट करने लगते हैं, कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा संसद के अंदर, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद जो सांसद में संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने हिंदुत्व पर टिप्पणी करते हुए बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा था कि आपका और मेरा हिंदुत्व अलग है। मेरा हिंदुत्व बुद्ध का हिंदुत्व है, शांति का हिंदुत्व है। मेरा हिंदुत्व अहिंसा का हिंदुत्व है। मेरा हिंदुत्व सबको साथ लेके चलने का हिंदुत्व है। ये है हिंदुत्व ओरिजिनल, जिसे हम मानते हैं, पूरे हिंदू मानते हैं। लेकिन आपका हिंदुत्व जो है वो हिंसक है, वो तोड़ने की बात करता है, मारने काटने की बात करता है। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बोला, प्रधानमंत्री बीच भाषण में उठ के बोले कि देखिए हिंदुत्व को हिंसक कहते हैं, हिंदुत्व को हिंसक कहते हैं। यही बात कहीं ना कहीं लगता है कि वो एकाएक उठ के बोलना उनका, वो इस बात को भूल गए कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि हिंदुत्व हिंसक है। उन्होंने कहा था कि आपका हिंदुत्व हिंसक है, मेरा हिंदुत्व अहिंसा की पूजा करता है, और यही हिंदू धर्म है। महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी ही थे, जिसका नाम लेते हुए भाजपा थकती नहीं। कुल मिलाकर कई ऐसे वाकये आए जहां लगता है कि टेलीप्रॉम्प्टर यदि फेल हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी विचलित से क्यों हो जाते हैं, या कई बार प्रधानमंत्री जी ऐसी बात बोल देते हैं जिससे डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र में कहा, 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये जो महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई तो आपसे भीख मंगवाएगी, महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी तो आप बूंद बूंद के तरसोगे। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की अस्मिता पे ठेस थी। महाराष्ट्र भीख मांगेगा, सत्ता आती है जाती है, कई बार कोई सत्ता में आया कोई गया। हमारे यहाँ खिचड़ी सरकारें भी बनी, शरद पवार ने पार्टियां तोड़ के पुलोद भी बनाई थी। हमारे यहाँ संघ बीजेपी और सेना की भी सरकार देखी। हमारे यहाँ 3 पार्टियां तोड़ तोड़ के बनी, उनकी भी सरकार देखी। हमारे यहाँ विपरीत विचारधारा के लोग इकट्ठा आके बैठे, वो सरकारें भी देखी। लेकिन महाराष्ट्र भीख नहीं मांग रहा था। महाराष्ट्र ये नेताओं से नहीं बनता, महाराष्ट्र राजनीतिक दलों से नहीं बनता। महाराष्ट्र वहाँ रहने वाले मराठी भाषी लोगों से बनता है, और मराठी की एक अस्मिता है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और देश को देता है। जो देश को देता होगा वो भीख कैसा मांगेगा। ये कहीं ना कहीं एक मतदाता को हिट होता है। ये बात मैंने, क्योंकि वो भाषण जब चल रहा था, मैं महाराष्ट्र के दौरे पे था, मैंने ये बात वहाँ लोगों से सुनी। भाजपा के नेताओं ने भी कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं जिससे तकलीफ होती है। ये बात है। और अंत में एक बीजेपी के बड़े नेता, क्योंकि आज बात निकली है तो बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही विश्वसनीय रूप से उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि, मैंने व्यंग्यात्मक नहीं, वो चिंतित थे। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के वर्कलोड को लेकर चिंतित हूँ। मैं मोदी जी जिस हिसाब से
उनका स्वास्थ्य है उसके लेके चिंतित हूँ। तो हमने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के पास बैठे थे। डोभाल साहब किसी काम से आए, मैं और प्रधानमंत्री जी बैठे थे, डोभाल जी आ गए। प्रधानमंत्री जी मुझसे चर्चा कर रहे थे। तो जब डोभाल जी आ गए तो मैंने डोभाल जी को प्रणाम किया, उनने मुझे प्रणाम किया। तो मोदी जी ने कुछ कागज़ देखा और फिर कहा कि मेरा नाम लेते हुए डोभाल जी को कहा कि आप तो जानते ही होंगे, और फिर मुझे कहा आप तो इनको जानते होंगे। लेकिन मैंने ब्लैंक लुक दिया। तो उन्होंने कहा अरे आप नहीं इनके जानते? अरे ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये कम से कम 1 डेढ़ मिनट तक चलता रहा। उसी के बीच में डोभाल साहब ने खुद कहा कि अजित डोभाल। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अजित डोभाल है। तो मुझे लगा कि पता नहीं, ये होना नहीं चाहिए। फिर उसी डिस्कशन में उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेके बड़े क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने राजनीति को बहुत खराब किया है और बहुत ही उलूल-जुलूल बातें करता है। तो इसके ऊपर तो एक्शन होनी चाहिए, और बहुत इनके भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। तो इनको तो जेल जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जानते हो ना तुम? ये जो है, ये जो है, फिर वो ये जो है करने वाले हैं, करने लगे और फिर एकदम एकाएक बोले कि काष्ठीवाल। तो मैंने कहा नहीं केजरीवाल। तो बोले हाँ, एक ही होते हैं काष्ठीवाल, केजरीवाल। ऐसा बोल के उन्होंने टाला। तो बोले ये जो 2 चीज़ें थी तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं अब ये भूलने लगे हैं। उम्र भी हावी होती है, टेंशन भी होते हैं और अंदरूनी लड़ाई से आदमी ज़्यादा टूटता है। मोदी जी लड़वैया हैं, बाहर के लोगों से लड़ते हैं। लेकिन जब अंदरूनी ही लोग समर्थन हटता है, संघ वर्सेस बीजेपी, बीजेपी में अंदरूनी झगड़े, ये तमाम चीज़ों से कहीं न कहीं उन्हें भी ये महसूस होता होगा कि लोकतंत्र के नाम पे जो जीत के आते हैं, वो कैसी जीत आती है, ये इनको भी पता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी को पता नहीं। तो मोदी जी के इस मेमोरी लॉस पे पहली बार पब्लिकली किसी ने हिट किया, और मुझे लगता है कि वो हिट प्रॉपर है, क्योंकि राहुल गांधी ने बोलने के बाद आप प्रधानमंत्री के तमाम भाषण उठा के देखिए, तो आपको फिर वो पुट दिखेगा कि कहीं न कहीं ये मेमोरी लॉस वाला मामला कहीं दम पकड़ता है। आज राहुल गांधी ने डायरेक्ट हिट किया ये बोल के प्रधानमंत्री, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान ये व्यक्तिगत होता है, और किसी के हेल्थ को लेकर, और किसी के, ये मेरे व्यक्तिगत विचार मैं बता रहा हूँ आपको, किसी के हेल्थ को लेके, किसी के पर्सनल लाइफ को लेके इतना मतलब ये हमला थोड़ा-सा मुझे बिलो द बेल्ट लगा। लेकिन जब वातावरण ही ऐसा है, जिसकी शुरुआत ही बीजेपी ने की हो, जिसकी शुरुआत ही इटालियन विदेशी महिला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके की हुई हो, तो उस फिर परंपरा में ये चीज़ें तो होनी ही थी। फिलहाल आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।